जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में मंदिर के पाटोत्सव का भाग 3 और 4। श्रीनाथ जी के लेखक जी की विनंती है कि मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने से बचा यह विशाल मंदिर आज 477 वर्ष बाद भी श्री गिरिराज जी पर विद्यमान है। ध्वजा जी अब भी लहराते हैं। निज मंदिर में श्रीनाथ जी के स्थान पर चित्र जी विराजमान है। नित्य सेवा क्रम सूक्ष्म रूप में अभी भी चलता रहता है। श्रद्धालु वैष्णव वल्लभ कुल के आचार्यों की आज्ञा लेकर श्री गिरिराज जी को प्रणाम करके ऊपर मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी की स्वयं की इच्छा से निर्मित तथा श्री महाप्रभु जी की सूक्ष्म मार्गदर्शन अनुसार रचित यह मंदिर अत्यंत सुंदर और सुविधा युक्त है। यह न केवल पुष्टि मार्ग का प्रमुख तीर्थ स्थान है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीनाथ जी की सेवा से संबंधित सभी क्रियाएं मंदिर के भूमिगत खंडों में होती थी। वर्तमान में केवल दर्शन के लिए चौक, निज मंदिर और शया मंदिर ही ऊपर के भाग में दिखाई देते हैं। बाकी के ऊपर के खंड नष्ट हो चुके हैं। समय के प्रवाह के साथ भूमिगत भाग परित्यक्त होता गया और अब वह स्थान गंदगी, कीट पतंगों और विषैले जीवों से भर गया है। आज स्थिति ऐसी है कि शया मंदिर से नीचे भूमिगत जाने वाली सीढ़ियों के 4 पायदान भी स्पष्ट नहीं दिखते और वहां इतनी दुर्गंध आती है कि नाक पर रुमाल रखना पड़ता है। कृष्ण भंडार में उतरने का मार्ग भी यही स्थित है, इसी स्थिति में है। जिस मंदिर में श्रीनाथ जी ने 150 वर्ष तक विराज कर अनेक लीलाएं की, वही मंदिर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यदि साधन संपन्न वैष्णवगण श्रीनाथ जी की कृपा और प्रेरणा से गंभीरता से प्रयास करें, भूमिगत खंड को स्वच्छ कराकर पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाए, तो इतिहास के अनेक अप्रकट रहस्य प्रकट हो सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक एवं विनम्र निवेदन है। अब भाग 4। आसपास के गांव में एक महान उत्सव जैसा माहौल हो गया। जब सपने देखा कि अपने लाडले देव दमन श्रीनाथ जी का नया मंदिर तैयार हो गया है, तो आनंद और उत्साह का ठिकाना न रहा। विक्रम संवत 1576 के वैशाख सुदी 3 अक्षय तृतीया के शुभ दिन को श्रीनाथ जी को नए मंदिर में प्रतिष्ठित करने का शुभ मुहूर्त निकला। मंदिर की नींव भी इसी दिन रखी गई थी, ठीक 20 वर्ष पहले। इन 20 वर्षों में, और यदि श्रीनाथ जी के पूर्ण प्राकट्य संवत 1549 से गिने तो 27 वर्षों में उन्होंने इतनी असंख्य मोहक और गूढ़ लीलाएं की कि उनका वर्णन कर पाना असंभव है। जिन जिन ब्रजवासियों ने इन लीलाओं का अनुभव किया था, उनके मन में यह कौतूहल जाग उठा, जब हमारे देव दमन 27 वर्षों के बाद नए मंदिर में पधारेंगे, तब उनके ठाठ कैसे होंगे। जय श्री कृष्ण।